हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? तो बढ़ती हुई ठंड में कपकपाती ठंड है भाई, बहुत तेज पड़ रही है। अब तो ठंड 2-3 दिन से तो बहुत पड़ रही है। तो चलिए, आज हम आ गए थे मथुरा और वृंदावन से हम आ चुके हैं। तो मथुरा में रुके थे, होटल ली थी और हमने रात में दर्शन किए द्वारकाधीश के, यमुना जी के। यहाँ पर वहाँ पर द्वारकाधीश के वहाँ यमुना जी में हम द्वितीय स्नान करते हैं वहाँ। और फिर जन्मभूमि के किए और इसमें डालते, लेकिन वो वीडियो चल नहीं रहे हैं। भगवान जी के पूजन पाठ के मंदिरों के मैंने डाल के देख लिए हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला है। तो मंदिरों के दर्शन कराएंगे हम दूसरे चैनल पे। का मतलब है इतनी मेहनत करो, डेटा आ जाए अपना, और इतनी मेहनत, क्योंकि वीडियो बनाने में 2-3 घंटा तैयार करने में लगता है। और छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं, इतने सारे काम, और उसके बाद में यहाँ पर वीडियो करो तो फिर दिमाग खराब होता है। तो इस वजह से हमने फिर इसमें नहीं डाला है। और फिर वो कराएंगे हम दूसरे चैनल पे, भक्ति वाले पे। तो सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर इस पे मेरे पे चलते हैं, रूटीन अपनी डेली रूटीन चलता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने चाय बना ली है, और चाय हमने इस केटली में ही बनाई है। पूरे सफर में हम 6 दिन रुके हैं, 2 दिन आने जाने के। तो हमने 6 ही दिन हमने इस केटली की चाय पी है। हमने बाहर की चाय नहीं पी है, क्योंकि वो बहुत गंदी लगती है यार। ना उसमें शक्कर, ना पत्ती, ना कुछ भी, बहुत बेस्वादी चाय लगती है। तो हमने इसकी बनाई है और हम सब कुछ ले गए थे साथ में। तो हमारी आदत, हम डालते हैं अदरक, अदरक वाली चाय पीते हैं, थोड़ी मीठी पीते हैं। और वो चाय तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आती, कैसी रहती। भले ही इसमें दूध मत डालो, वैसे ही चाय अच्छी लगती। और वो दूध वाली रहती है, उसके बाद भी उसमें अच्छी नहीं लगती है। तो हमने इसी में पी है। और हमने भोजन भी बाहर का नहीं किया है, क्योंकि नहीं करते हैं। और बच्चों को थोड़ा बहुत ले लिया होगा, नहीं तो फलारी चीजें खाएंगे और फल खाए हैं। और पंडित जी का मकान वृंदावन में मिल गया था, तो वहीं पर हमने भोजन किए थे और उनके ही रूम पे हम रहे थे। फिर हमारी ट्रेन है 8 तारीख को, तो हम 7 को आ गए थे मथुरा, क्योंकि मथुरा ही से तो ट्रेन है। स्टेशन मथुरा ही में है, वृंदावन में नहीं है, सभी को पता है। तो हम यहाँ पर फिर नहा धोकर फ्री हो गए थे, चाय वगैरह पी के नहाया। नहाकर फिर, क्योंकि 12 बजे हमको इस होटल को, रूम को छोड़ना पड़ता है। और हमको अब छोड़ना ही है, क्योंकि हमको जाना है स्टेशन। बच्चों के साथ में है तो फिर जल्दी जाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है। और वहां पर भी देखना पड़ता है ट्रेन कहाँ लग रही, कौन से नंबर पे डब्बा लग रहा हमारा। तो पहले ही चले जाएंगे। और ये देखिए, इस रूम में व्यवस्था सब थी, लेकिन बहुत महंगे चल रहे हैं इस समय ऑटो और रूम। तो चलिए, यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था थी। और फिर हम आ गए थे स्टेशन। स्टेशन आ गए, उसके बाद स्टेशन नहीं आए, सॉरी। तो उसके बाद फिर हम अब आए हम स्टेशन। तो स्टेशन पे ये हमने बैग में लगवा लिए हैं चक्का, क्योंकि बहुत वजन हो गया है। 2 बैग हम ले गए, और उतनी सर्दी भी नहीं थी वहां पर, तो ढेर सारे कपड़े ले गए, सब रखे के रखे आ गए। और घर पर आन के सब मुझे धुलना पड़ा, क्योंकि वो छुआछूत हो ही जाती है। और ट्रेनों ट्रेनों में भाई सब कुछ है, घेल मेल चलता है। और उसके बाद फिर हम बैठ गए हैं ट्रेन में। और आंटी जी हैं होशंगाबाद की, यानी कि नर्मदापुरम की, और इनसे घर जैसा व्यवहार हो गया था। बहुत अच्छा स्वभाव था अंकल जी का, ना आंटी जी का। और ये भी गए थे वृंदावन दर्शन करने के लिए। तो इनने फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, और अभी हमारा वीडियो देखेंगी, क्योंकि ये हमारी वैष्णवी से बहुत अच्छे से इनकी दोस्ती हो गई थी। और यहाँ पर आगरा आ गया है, और आगरा में फिर पेठा लेंगे, क्योंकि आगरा का पेठा और मथुरा का पेड़ा, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मथुरा में हमने पेड़ा लिए थे, वो भी वीडियो आएगा। और ये देखिए, आंटी जी ने भी लिया और हमने भी 2 लिए थे कलरफुल, और एक लिया था ऐसा सादा। तो 3 डिब्बे लिए हैं पेठा के। उसके बाद चल दिए हैं, रात भर का सफर है। सुबह 5 बजे हम पिपरिया स्टेशन उतरेंगे। और आंटी जी उतर गई थी हमसे आधे घंटा पहले, क्योंकि उनको उतरना था होशंगाबाद। तो वो उतर गई थी 4 बजे, और हम उतरे थे
आए 5 बजे करीब ऐसे ही, तो आधे घंटा पौन घंटा उसके बाद उतर गए हैं। 5 बजे का टाइम और ठंड बहुत है और यहाँ पर ट्रेन रुकी और चाय वाले आ जाते हैं। तो ये देखिए चाय, क्योंकि ये 2 मिनट रुकेगी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती है। जबलपुर से ये श्रीधाम है इस ट्रेन का नाम, तो जबलपुर से ये बनती है और अब जबलपुर में जाके रुकेगी, फिर आएगी शाम को। तो चलिए यहाँ पर हम बैठेंगे, क्योंकि अभी हम बस नहीं मिलेगी, 11 बजे मिलेगी। तो हम यहाँ पर, और मैं मेरी सूटर लाना भूल गई थी और सबके मैंने रख लिए थे और फिर मैंने ली भी नहीं है, क्योंकि अब 2-3 दिन पड़ी थी ठंड, तो मैंने ऐसे ही निकल गई है। और अब घर पर जाके तो सूटर शॉल सब कुछ है, लेकिन मैं मेरी ही भूल गई, मैंने सबके रख लिए थे। और एक हम है कि सबकी रख लेते हैं, हमारी चीज हम भूल जाते हैं। और मैंने सोचा आखिरी में रखूंगी, ऊपर रख लिए थे, लेकिन हम जल्दी जल्दी में चले गए और मेरी सूटर एक भी नहीं ला पाई मैं। और ये देखिए यहाँ पर बैठेंगे और 8 बजे तक हम बच्चों को अंदर स्टेशन पर अंदर ही ले जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर तो बहुत तेज हवा ऐसी ठंड लग रही है। बाहर की हवा सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। तो अभी अंदर बैठेंगे और वहीं पर इनको शॉल वगैरह उड़ाकर और लिटा देंगे चटाई बिछा के। और हम अब देखिए मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है, सूट को उतार दिया, क्योंकि अब हमको जाना घर। तो चलिए यहाँ पर पानी पी लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लिया था, यहीं बच्चों को करा दिया है और अब चलते हैं हम। तो चाय पी ली है बना के और अब जाएंगे तो ऑटो पकड़ेंगे स्टेशन से, तो पहुंचेंगे बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से फिर हम बस में बैठेंगे, फिर कहीं हम जा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर चक्का लगा लिए थे, तो इसने बहुत हमको मदद मिल गई है इसमें, क्योंकि बहुत सारा वजन हो गया है, बहुत सारी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। और जब हम मथुरा से आ रहे थे तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था आने का। और ये देखिए पिपरिया में शनिदेव मंदिर के सामने है गौ माता, और इसमें भरा जाता पानी, शुद्ध पानी पीने वाला। और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है यार इसका पानी, जैसे कि मैंने पिया था, मैंने वैसा ही जैसे कि दूध लग रहा हो, क्योंकि जैसे भाव से अपन कुछ भी करो वैसा ही लगता है। और ये देखिए बहुत सुंदर गाय है, वो बहुत दिनों की बनी हुई है। और आ गए हैं फिर हम बस में बैठ गए, और बस है भाई बिगड़ गई थी, तो बहुत धीरे धीरे चली है। 11 बजे तो ये चली है, क्योंकि जब तक अच्छे से नहीं भरा जाती जब तक ये लोग छोड़ते नहीं है। और उसके बाद फिर हम बैठे रहे, फिर ये बिगड़ गई बीच बीच में, तो 2 बजे इसने हमको पहुंचाया है घर पर। जाकर फिर हमने चाबी देखी, चाबी तो हमने वहीं देख ली थी पिपरिया में, तो वो रखी थी, लेकिन मैंने सोचा गिर गई कहूँ, बाद में फिर देखी तो मिल गई और ताला भी हमको तोड़ना पड़ा जब कहीं हम अंदर हो पाए। तो चलिए फिर यहाँ पर यही बिगड़ गई थी बस। और आ चुके हैं नर्मदा जी, और यहाँ से भी हमारा अभी आधा रह गया है जाने, हम जहाँ रहते हैं वहां पर। तो चलिए यहाँ पर हाँ होशंगाबाद जिले से रायसेन जिला लग गया है, बीच में नर्मदा जी है, तो इस पार होशंगाबाद जिला है नर्मदापुरम, और इस पार है रायसेन जिला। तो चलिए अब चलते हैं, अभी यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं नर्मदा जी के। और गए थे जब भी दर्शन हुए थे, आए थे जब भी। और नर्मदा जी के तो दर्शन ही बहुत होते हैं, स्नान करना जरूरी नहीं रहता है। नर्मदा के स्नान और गंगा के नर्मदा के दर्शन और गंगा के स्नान, तो दर्शन से ये पाप कटते हैं नर्मदा जी के। तो चलिए यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए और अब चलते हैं हम। तो घर जाकर भी बहुत सारा फैला हुआ है, आने की 8 दिन का हमने छोड़ा है, तो चूहों ने तो आतंक मचा रखा होगा। तो चलते वहां जाकर भी हमको चैन नहीं है। फिर आकर मैंने नहाया, और हम अंदर नहीं हुए थे, बाहर ही हमने नहाया, कपड़े धुले, क्योंकि ट्रेनों में से आते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है बस ट्रेन, और हम तो कहीं भी जाएं तो आकर कपड़े चेंज तो करते हैं। तो हमने आकर नहाया, बच्चों को नहाया, साफ सफाई की, और अब बनेंगे भोजन। राधे राधे, मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय।